थैंक यू वीरो। देखिए एक हल्का सा गैप डाउन मिल रहा है आपको करीब करीब 83-84 पॉइंट्स का। उसके बाद किस तरीके के मूव्स रहेंगे स्क्रीन पर ये देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सिप्ला 1.5% ऊपर है प्री ओपन में। फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब करीब 70 पॉइंट नीचे 24,602 पर। बैंक निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे 53,440 पर। आईटी फ्लैट खुला है लेकिन करीब करीब 10 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स रिलेटिवली कम गिरा है और स्मॉल कैप तो ग्रीन में है। एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है अभी के लिए। 1000 बढ़ने वाले शेयर 600 गिरने वाले शेयर, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी। निफ्टी लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से लाइन होता हुआ 85 पॉइंट नीचे 24,590 के आसपास। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक होंगे। सेक्टर काफ़ी ख़राब लग रहा है। रियल एस्टेट और फार्मा सिर्फ 2 इंडेक्स हैं जो ग्रीन में हैं, बाकी सब इंडेक्स रेड में। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, तो कुछ हद तक ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा डरा रहा है, जितना है नहीं। ऑयल एंड गैस 0.5% नीचे, आईटी करीब करीब 0.5% नीचे, कैपिटल गुड्स 1/4%, मेटल्स में 0.5% गिरावट। चाइना वाला फैक्टर वापस आ रहा है। पीएसयू बैंक में 1/3% की गिरावट, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स में 1/4% की गिरावट। तो कुल मिलाकर सेक्टर का हीट मैप जो है वो नेगेटिव है अभी के लिए। सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं जो ग्रीन में है। अब आते हैं हम निफ्टी लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज मार्केट नीचे है। इन्फोसिस, रिलायंस और आयशर मोटर्स। देखिए इन्फोसिस प्लस रिलायंस का कॉम्बिनेशन इसने काफ़ी इंपैक्ट किया मार्केट को। उसके अलावा भारतीय एयरटेल ये भी हल्का सा नीचे, हिंडाल्को, आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस एक और स्टॉक है वो संभव दिखाई नहीं दिया निफ्टी लूजर्स में, वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट है। गेनर्स में सबसे ऊपर सिप्ला 2% ऊपर, टाटा मोटर्स में हल्की सी बाइंग है और पावर ग्रिड यहाँ पर आपको हल्की सी बाइंग दिखाई देगी। अब आते हैं निफ्टी के हीट मैप पर। एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स हैं। सबसे ऊपर सिप्ला, उसके बाद टाटा मोटर्स 788 पर, पावर ग्रिड, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, यहाँ पर हल्की सी बाइंग है। लेकिन इम्पैक्ट डाल रहे हैं मार्केट के ऊपर 2 स्टॉक्स, मेनली रिलायंस और इन्फोसिस। एक्चुअली अगर आप देखेंगे भी तो इन 2 स्टॉक्स ने ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी। रिलायंस और इन्फोसिस दोनों बड़े स्टॉक्स हैं। मिड कैप वापस ग्रीन में आ चुका है बाय द वे। तो क्लियरली मार्केट में इस समय जो दिक्कत है वो सारी की सारी सिर्फ शायद बड़े स्टॉक्स की है। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं एक बार, वहाँ क्या हो रहा है। GMR एयरपोर्ट्स 1.5% ऊपर, इंटरग्लोब एविएशन 0.5% ऊपर, लुपिन फ्लैट है, हल्की सी पॉजिटिव मूव, और कोरोमंडल भी फ्लैट है, कोई खास मूव है नहीं यहाँ पर। इसके बाद आते हैं हम स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में। अभी के लिए दोनों स्टॉक्स हल्के से नीचे, ABB 1/3% और DLF करीब करीब 0.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कहानी फिर वही, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं आपको। और अब वीरो की लिस्ट पर चलते हैं, क्योंकि असली मूव्स आपको वहीं पर आते हुए दिखाई देंगे। वीरो बताइए FNO में क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल अनुज, एक बार जरा निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, फिर डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स पे आऊँगा। और यहाँ पे डायरेक्टर साहब जरा आप उसके बाद रखिएगा जरा प्रेस्टीज इस्टेट्स को। मैं हल्का सा क्रॉस चेक करूँगा अपने आई थिंक चार्ट्स को और प्राइस को। यस, इट्स 65 रुपये ऊपर, 2.5% की तेज़ी, यहाँ पे 3.5% की। प्रेस्टीज इस्टेट्स कल के सुपर स्विंग के बाद आज फिर डोमिनेट करता हुआ। देन उसके बाद अगर आप देखें चंबल फर्टिलाइजर्स, अब ये दोनों स्टॉक्स के पैटर्न एक जैसे हैं। चंबल अब एक काम कर रहा है एट 543, 20 जून 2024 से लेकर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने की चैनल के हाइस को टेस्ट करता हुआ। प्लेसमेंट अच्छी है दोनों स्टॉक्स की। उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स कल के एक मूव के बाद आज भी हायर लेवल्स पे गया, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स आज अच्छा मूव देता हुआ। जुबिलेंट फूड वर्क्स को मैं कल भी देख रहा था, कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज भी एक मूव जनरेट करता हुआ यहाँ पे अच्छा मूव है। उसके बाद डिलीवरी, ये कल अनुज ने स्पॉटलाइट में मार्क भी किया था, 394.10 कल के स्विंग हाई को क्रॉस करता हुआ। और उसके बाद मैक्रोटेक लगभग 1488 पर, यानी कल जो सेक्टर रियल स्टेट डोमिनेट कर रहा था, आज वो डोमिनेटिंग बिहेवियर फिर एक बार झलक रहा है। और आई थिंक आज आईटी क्या कर रहा है एक बार देखते हैं। निफ्टी आईटी को करीब करीब 98 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ, बट अभी भी 10 डे की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर काफ़ी ऊपर है। बट क्लियरली आज का दिन अनुज अब तक एज ऑफ नाउ एक बार फिर से रियल स्टेट को बिलोंग करता हुआ।